चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष और सुनो महाराज, अरे साधु वो मर जाए जो प्रभु से भजन करे भैया परमात्मा को कर ले। अरे साधु वो मर जाए जो है प्रभु को भजन करेना और मर पाखंडी और जो खोटे कर्म करेना। अरे बेटा वो मर जाए अरे जो देवी सन डुबावे, अरे बेटा वो मर जाए कुटुंब की खेती सन डुबावे, अरे बिटिया वो मर जाए अरे जो और सुनते दोनों, अरे नारी वो मर जाए जो हर पद से भेद छिपावे, और पिता वो मर जाए जो औलाद बनाए पढ़ावे। विद्वानों, आज मैया ने बात कही है सैया आज जाओ दरबार में और मेरी बिटिया के लिए वो कोई लड़का अच्छा देखो। बाबा जी ये हर कोई जानता है, लेकिन माताओं को बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें अपने घर की बिटिया का वो अच्छे घर में करवे होए तो ज्यादा बातों को ध्यान बिल्कुल मत दियो। परीक्षित महाराज सिर्फ 4 अक्षर याद कर ले। कौन कौन से? का, खा, गा और भा। जहाँ पे ये 4 अक्षर फिट हो जाए मैया अपनी बिटिया को खुशी से बड़ी शादी करते हो, जीवन में बिटिया को दुखी नहीं रहे। बाबा जी महाराज का से होता है कारोबार। जा देखो कि लड़का को कारोबार कैसो है, ऐसो तो ना कि लंबे लंबे जुल्फियां करके गांव की गली में चप्पलें चटकाते है। तो चुप्पा मना करता हो तो बिटिया करती है तो बिटिया दुखी रहे हैं। जा देखो लड़का कचु करता है कि ना करता है। का से कारोबार आया। खा, खा से होता है खान पान। जा देखो किस लड़के का खान पान कैसा है, ऐसा तो ना सारे दिन शराब के नशे में घूमत रहते है। अगर तुमने बिटिया कहते तो बिटिया दुखी रहे प्यारे। उसके बाद आता है गा। गा से ये देखो कि ज्ञानवान है कि नहीं है। फिर आता है घा। घा से होता घर, घरवार ठीक ठाक बनो है कि ना बनो है। और जहाँ जो 4 अक्षर फिट हो जाए अपनी बिटिया को अपने यहाँ पही कर दो, कभी दुखी ना रहे। महाराज इधर भीष्मक चले हैं, दरबार में पहुंचे और दरबार में जाकर के आज विद्वानों दरबार में कहा है कि मंत्रियों हे दीवानों, आज मुझे एक बात बताओ, हमारी बेटी शादी क्यों
है और इतने भक्त बैठे हैं, किसी की नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। तो कौन कह दे महाराज जरासंध कैसो रहे? बोले अच्छा है, बहुत मग्न नरेश है, बहुत बड़ा राजा है, लेकिन वो शराबी है, सारे दिन शराब के नशे में रहता, मेरी बेटी भूख न मर जाएगी। बोले महाराज एक लड़का और बहुत अच्छा है। बोले कौन है? बोले दुर्योधन बहुत बलशाली है। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे, दुर्योधन घमंडी है, जो अपने भाइयों का नहीं हुआ वो मेरी बेटी का क्या होगा, मैं अपनी बिटिया की शादी नहीं करेंगे। और बताओ तो और दरबारी बोले महाराज उन्हीं के कुल में हैं भीम, बहुत तगड़े हैं, उनका साथ कर दो। महाराज भीष्म कहने लगे ना ना ना, अरे वो खाता बहुत है, हमारी बिटिया सारे दिन काम करते ही करते मर जाए, रोटी बनाती बनाती दुखी हो जाए, कोई और बताओ। तो लोगों सुबह से संध्या हो गई, अगर कोई राजा के नाम बताता है तो कोई अवगुण बताने लगता है कि दरबार के बारी बारी से राजन के नाम सुनाने लगे और दूसरे लोग उन लोगन के गुड़ी और दोष बताने लगे। नतीजा ये हुआ शाम हो गई, और जब शाम हुई है तो महाराज भीष्म का सबसे छोटा बेटा रुकुम रथ खड़ा होकर कहने लगा पिताजी अगर आज्ञा हो तो हम कुछ कहें। बोले बेटा कहो कि पिताजी भूल गए हो तुम, जब देवर्षि बाबा नारद आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी बहन का दूल्हा भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बनेंगे, कैसे रहेंगे? भीष्म माने बाजी बा हम तो भूल ही गए थे। सभा के लोगों हम अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी कन्हैया द्वारकाधीश के साथ करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? सभी ने तालियां बजा दी कि महाराज बहुत सुंदर रहेगा। अगर भगवान के साथ में रुक्मिणी की शादी होती तो जोड़ी बराबर रहेगी। तालियां बज ही रही थी और तब तक भीष्म का बड़ा बेटा आ गया रुकुम। बोला पिताजी मूसे से बैठे हो, कुछ जानते भी नहीं हो, तालियां बजा रहे हो, किस बात से तालियां बज रही हैं? बड़े बड़े राजाओं के नाम लिए जा रहे हैं। तो भीष्म कहने लगे लला तुम्हारी बहन की शादी की बातें चल रही। बोले कहाँ की बातें हो रही हैं? बोले भगवान कन्हैया के साथ। रुकुम बोला पिताजी हमारी बहन राजकुमारी है और राजकुमारी की शादी राजकुमार के साथ होगी, ना कि कोई ग्वाला के साथ। अरे वो कहाँ का राजा है, सारे सारे दिन गैया चराई, माखन लूट लूट के खाया, हम अपनी बहन की शादी कन्हैया के साथ हरगिज नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले पिताजी लफंगे के साथ शादी नहीं करेंगे, अगर ये शादी भई तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे। भीष्म लड़ा को संता है वो तो, अरे अब शादी करना है, अब तो बात ही तो चल रही है, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बता। रुकुम समझा के बोला पिताजी बहुत सुंदर लड़का है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा रोजगार वाला है, कोई और नहीं, रिश्ते में मेरा साला शिशुपाल। अरे प्यारे बोला अरे अब आगे शिशुपाल के साथ शादी करेगा? बोले पिताजी बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर हमारी बहन है उतना ही सुंदर वो हमारा साला है। बोला है सुनकर
जाएगा तो सिर्फ दूल्हा हमारा प्रसाद की जब आरती लगी भाग लेके जाए। अगर भगवानों चढ़ाओ है तो कुछ देर भोग लगो राती नियम होता पिता इंतजार करो जब आरती उसके बाद मांग के ले जाओ प्रसाद, ये नियम होता करना था। प्यारे आज पैर को पटकता हुआ वहां से चलाओ कहा पिताजी अगर तुमने थोड़ी भी चालाकी की तुम्हें लाशों के अंबार लगा देंगे। चिल्लाकर बोला पिताजी शिशुपाल के संग शादी होगी अब ना आना कानी होगी। सुनते हो और कृष्ण दूल्हा बनकर आया तो वीरों की कुर्बानी मार दिए जाएंगे सब। अंत